નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો સંદેશ ન્યૂઝ, તમારી સાથે સત્યની સાથે આજનું એજન્ડા સાથે હું છું નુપુર। एक डायलॉग है हिंदी पिक्चर नो कि ऐसा तो आदमी लाइफ में दो ही टाइम भागता है, ओलंपिक का रेस हो या पुलिस का केस हो। पण देशનું એક રાજ્ય એવું પણ છે જ્યાં મતદાન પહેલા રાજનેતાઓની ભાગદોડ જાણે મેરેથોન દોડને પણ ટક્કર આપી રહી છે। કયું છે આ રાજ્ય? નજર કરીએ આ ખાસ રજૂઆતમાં। यूपी में मतदान पहला कांग्रेस ने मोटो झटको। पहला जितिन प्रसाद जोड़ाया भाजप में। हवे आरपीएन सिंहे धारण कर्यो केसरियो। और आरपीएन सिंह जी जैसे व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में आना, मोदी जी की नेतृत्व को स्वीकार करना, ये एक शुभ संकेत है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पंजा में एक बाद एक तिराड़ो पड़ी रही है। आवुं एटला माटे कहेवुं पड़े छे कारण के जितिन प्रसाद बाद हवे आरपीएन सिंह ने भाजप में जोड़ीने बीजेपीए मोटो खेल पाड्यो छे। महत्वनुं छे के आरपीएन सिंह पूर्व केंद्रीय मंत्री हता। वर्ष 1996 थी पडरोना बैठक पर तेमनुं वर्चस्व रह्युं छे। आ साथे ज अत्यार सुधी कांग्रेसमां राष्ट्रीय प्रवक्ता अने झारखंडना प्रभारी तरीके सेवा आपी रह्या हता। तो मनमोहन सिंहनी आगेवानी हेठळनी यूपीए सरकारमां गृह राज्यमंत्री हता। तेओ 2009 થી 2014 સુધી उत्तर प्रदेशनी कुशीनगर लोकसभा बैठक परथी सांसद हता। वर्ष 2014 અને 2019ની લોકસભા ચૂંટણીમાં તેમને હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો। उत्तर प्रदेशની ચૂંટણીમાં આ વખતે કુશીનગર જિલ્લાની પડરોના બેઠક ખૂબ જ હોટ માનવામાં આવી રહી છે। કારણ છે અહીં 2017માં ભાજપમાંથી ચૂંટણી જીતનાર સ્વામી પ્રસાદ મૌર્ય પક્ષ બદલીને સમાજવાદી પાર્ટીમાં જોડાયા છે। મૌર્ય ભાજપમાંથી બાગી બન્યા ત્યારે આ બેઠક પર ફરી એકવાર કબજો મેળવવા ભાજપે પણ નજર દોડાવી અને કોંગ્રેસના એક સમયના ગઢ મનાતા પડરોનામાં જ ગાબડું પાડી દિગ્ગજ नेता આરપીએન સિંહને ભાજપમાં સામેલ કરાવ્યા છે। તેમનું કહેવું છે કે 32 વર્ષથી પાર્ટી સાથે જોડાયેલો હતો, જો કે કોંગ્રેસ હવે તે પાર્ટી નથી જે વિચારો સાથે હું જોડાયો હતો। माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्राचीन संस्कृति को 21वीं सदी से जोड़कर हिंदुस्तान को राष्ट्र के निर्माण में जो कार्य किया है, पूरा देश उसको सराहा रहा है। 32 सालों तक मैं एक पार्टी में रहा, ईमानदारी से, लगन से मेहनत की, परंतु जिस पार्टी में इतने साल रहा वो अब वो पार्टी रह नहीं गई जहां मैंने शुरुआत की थी, और ना तो वो सोच रह गई। ये बहुत गंभीर बात भी नहीं है। लोकतंत्र में किसी को कहीं से भी चुनाव लड़ने का अधिकार है। अब बीजेपी की स्ट्रेटजी हो या बीजेपी की भूल हो, ये तो परिणाम बताएंगे कि बीजेपी के लिए दांव कितना महंगा पड़ता है। હવે પડરોના વિધાનસભા બેઠકનું મહત્વ અને તેના ઇતિહાસ પર એક નજર કરીએ તો એક સમયે આ બેઠક કોંગ્રેસનો ગઢ માનવામાં આવતી હતી। વર્તમાન સમયમાં કુલ 3,48,000 મતદારો છે। સૌથી વધુ 84,000 મુસ્લિમ વોટર્સ આ બેઠક પર છે। 76,000 થી વધુ એસટી મતદાર, જ્યારે 52,000 બ્રાહ્મણ અને 48,000 યાદવ મતદારો છે। આરપીએનસીના જાતિ વોટર્સ સેથવાડનો પણ અહીં મોટો હિસ્સો છે। આ બેઠક પર 46,000 થી વધુ સેંથવાર મતદારો છે। स्वामी प्रसाद मौर्यना कुशवाहा जातिना कुल 44,000 मतदारों छे। आम बंने उम्मीदवारों वच्चे कांटानी टक्कर जोवा मळी शके छे। वर्ष 1991 में रामलहरना कारणे પડરોના બેઠક बीजेपीना फाळे गई हती। 2017 में मोदी लहरे पण आ बैठक पर जादू चलाव्यो हतो। जो कि हवे जोवुं ए रह्युं के बंने बागी नेताओए पक्ष पलटो कर्या बाद 10મી मार्चना रोज सामे आवनार परिणाम कई दिशामां रहे छे। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश न्यूज। उत्तर प्रदेशની રાજનીતિમાં ટિકિટોની ફાળવણી બાદ હવે રાજકારણ ગરમાયું છે।
ભાજપનું કહેવું છે કે સમાજવાદી પાર્ટી ગુનેગારોને છાવરે છે, તો સમાજવાદી પાર્ટી કહે છે કે ભાજપ નફરતની રાજનીતિ કરી રહ્યું છે. उत्तर प्रदेश में राजकीय गरमावो, उम्मीदवारों की यादी पर गरमायू राजकारण. जिन्ना पाकिस्तान की बात करने वाले अखिलेश जी, मैं इतना कहना चाहता हूं कि अखिलेश जी शुक्र मनाइए कि याकूब मेमन को फांसी हो गई है, वरना मैं बिल्कुल सीना ठोक के कह सकता हूं कि अखिलेश जी का बस चलता तो याकूब मेमन को भी नाहिद हसन के साथ चुनावी मैदान पे उतार. यूपी में मतदान पहला बुलेट गतिए भागती समाजवादी पार्टी साइकिले 159 उम्मीदवारों की यादी जाहिर करता ज हवे राजकीय माहौल गरमायो छे. अखिलेश यादवे एवा बे चेहराओं टिकિટ આપી છે જેઓ हाल जेल में बंद છે. कैराना विधानसभा की बैठक पर नाहिद हसन और रामपुर विधानसभा की बैठक पर आजम खान ने टिकિટ आपता यूपी कायदा मंत्री लाल आंख करी है. इनकी जो सूची आई उसमें टेररिस्ट के समर्थक लोग हैं, माफिया हैं, डॉन हैं, बलवाई हैं और हत्या, डकैती, लूट, बलात्कार जैसे गंभीर अपराधों के सम्मिलित लोग शामिल हैं और वो पूरी तरह से प्रदेश को अराजकता की आग में झोंकना चाहते हैं. उत्तर प्रदेश की जनता बहुत पास से देख रही है. महत्वનું છે કે અખિલેશ યાદવે જાહેર કરેલી પોતાની સૂચિમાં યાદવ અને લઘુમતી સમાજ પર સૌથી વધુ વિશ્વાસ દર્શાવ્યો છે, તો તેઓ પોતે મેઇનપુરીની કરહાલ બેઠક પરથી ચૂંટણી લડશે. આ સાથે તેમણે સ્વરા વિધાનસભાની બેઠક પર આઝમ ખાનના પુત્ર અબ્દુલ્લા આઝમને ટિકિટ આપતા રાજકીય માહોલ ગરમાયો છે. यूपीના નાયબ મુખ્યમંત્રીનું કહેવું છે કે સપા ગુનેગારોને છાવરે છે, તો બીજી તરફ સપાના પ્રવક્તાનું કહેવું છે कि भाजप नफरतनी राजनीति करी रही है. देखो, उनको केवल भारतीय जनता पार्टी को 3 ही कैंडिडेट दिख रहे हैं और जबकि कितनी बड़ी सूची समाजवादी पार्टी ने जारी की है. ये भाजपा के लोग चुनाव में ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, बंटवारे की बात, नफरत की बात, इसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि इनके पास अपना कोई काम गिनाने को नहीं है. जेल वाले हों या बेल वाले हों या किसी के ऊपर दंगों के मुकदमे लगे हों, चाहे महिलाओं से अपराध के मुकदमे लगे हों और चाहे किसी को पलायन करवाने के मुकदमे लगे हों और चाहे भ्रष्टाचार के, जिनके मनी लॉन्ड्रिंग के जिनके ऊपर केस चल रहे हों, उन सबको इन्होंने प्रत्याशी बना करके यह साबित कर दिया है कि श्री अखिलेश यादव जी यह बताना चाहते थे कि हम नई सपा हैं. ये नई नहीं, ये वही सपा है. यूपी में 7 तबक्का में योजानारी चूंटणी पहला हवे उम्मीदवारों की यादी ने लईने महाभारत सर्जायु है. त्यारे जोवुं ए रह्युं कि आगामी दिवसों जाहिर थनार नवी यादी बाद यूपीनी राजनीति कई दिशा में जईने थंभे छे. ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश न्यूज. जम्मू काश्मीर में 2 तस्वीरों आज सामे आवी छे, ज्यां एक तरफ 26મી જાન્યુઆરીની ઉજવણીની આગોતરી તૈયારીઓ છે અને બીજી તરફ આર્મીના જવાનોનું સર્ચ ઓપરેશન છે. આવતીકાલે પ્રજાસત્તાકનો મહાપર્વ છે. દેશની રાજધાની તો અભેદ કિલ્લામાં ફેરવાઈ જ છે, જો કે દેશના અન્ય શહેરો સહિત જમ્મુ કાશ્મીરમાં પણ તૈયારીઓ. एक तरफ प्रजासत्ताक पर्वनी तैयारीओ छे, बीजी तरफ चेकिंग तो तीजी तरफ सेनानी छे बाज नजर. जो कि आ तैयारीओ वच्चे आईबी तरफथी मळेला इनपुट बाद भारतीय सेना एलर्ट मोड पर आवी गई छे અને જમ્મુ કાશ્મીરથી લઈ દેશના અનેક શહેરોમાં સુરક્ષા વ્યવસ્થા સજ્જ કરી નાખી છે. महाराष्ट्र से क्या लेना देना है? महाराष्ट्र में क्या संतों की कमी है? महाराष्ट्र में क्या महापुरुषों की कमी है? महाराष्ट्र ने हमेशा देश को दिशा दिखाई है.